जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन बिच हमारे ध्यान। वीर सागर जी के, थोड़ा आवाज बढ़ाना भाई, वीर सागर जी के प्रवचन के पश्चात जिसमें उन्होंने बहुत भिगो भिगो के समझाया कि अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिए। मैं मारने की बात इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि इतने प्यार से और इतने स्नेह से समझाते हैं कि वो समझाना ही कहा जाएगा। और ये सौभाग्य हमारा कि वीर सागर जी जैसे विद्वान यहाँ हैं और दादा को ऐसे इन विद्वान पर बहुत गर्व था। आवाज़ कुछ कम आ रही है, कुछ कम है भाई। हाँ, आज थोड़ी ज़्यादा हो गई। आज का जो विषय है वो मेरे अपने लिए है और मुझे लगा कि बच्चों के साथ भी वो शेयर करना चाहिए और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उनके लिए भी है। कुछ बातें विशेष रूप से बच्चों के लिए होंगी, जो बातें बच्चों के लिए होंगी वो चिंतन का विषय और गिल्टी अनुभव करने का विषय बड़े लोगों का भी होगा, क्योंकि वो समय उनके हाथ से जा चुका है, सुनील जी, और बच्चों के पास वो समय है। विषय ये है कि ये जो अमूल्य मनुभव मिल गया है इसका क्या करें। और दुर्भाग्य ये है कि ये इसकी अमूल्यता समझ नहीं आती, और जब समझ आती है बेलूकर जी तब हाथ से बात छूट जाती है। और बेटा बात मत करो अब थोड़ी देर और। सोचा तो ये था कि मैं 1 घंटे बात करूंगा, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि 10 बजे के बाद बात करना तो थोड़ी सी जाती हो जाएगी। तो 10 बजे तक ख़त्म करूंगा अपनी पूरी बात को समेटते हुए। और कुछ लोग अगर बाहर घूम रहे हैं तो जरा बेटा बाहर चक्कर काटना, कोई हो तो ले आओ। तुमसे कह रहा हूं, जो तुम पीछे देख रहे हो जाओ देख के आओ। कोई हो तो जरा बुला लो। अरे कमरे में नहीं, बाहर। हाँ बाहर बुला लो, कोई घूम रहा हो तो। सवाल इस बात का है कि ये जो मनोभाव मिल गया है और तुम बेटा इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आ गए हो, मुझे 100% पता है कि तुम्हें ये महिमा ही नहीं है कि तुम किस जगह आ गए हो और यहाँ क्या मिलने वाला है। और ये पता चलता है 5 साल बाद, जब तुम्हारे जाने का समय हो जाता है और उम्र हो जाती है और फिर किसी दूसरी ट्रेडमिल पर हम चढ़ जाते हैं और ये वक्त बीत जाता है जिसके लिए हम सौभाग्य मानते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि वो ज्ञान भी हो जाए कि कौन सा सौभाग्य है जिस सौभाग्य के कारण हम यहाँ पहुँच गए। मैं कोई भी बात में एक शब्द भी अतिशयोक्ति का नहीं कहूँगा और एक शब्द भी ऐसा नहीं कहूँगा जो मैं एग्जिटेट कर रहा हूँ या तुम लोगों को पंप अप करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन सही समय पर सही चीज़ का ज्ञान हो जाए और पता लग जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती। हम शुरू यहाँ से करते हैं कि ये जो मनुष्य मिल गया है, हम सबके लिए बात है, बच्चों के लिए नहीं। ये जो मनुष्य मिल गया है, कैसे मिल गया है, कितनी मुश्किलों से मिला है, कितनी तकलीफों से मिला है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो जीव गौमट सार की गाथा भाव कलंक सुपौरा पढ़ के समझ आ जाएगा कि कितने मुश्किलों से ये मनुष्य हमें मिला है। और ना जाने, दादा का एक प्रवचन है वो सुन लेना, यूट्यूब पर है, उसका नाम ही भाव कलंक सुपौरा है, और इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और पता कितनी मुश्किलों से मिल गया। पर मैं कहता हूं कि मिल तो गया, तो 99% काम तो हो गया, क्योंकि हम वहां निगोज से निकल के आ गए। कितना बड़ा काम हो गया, कितना मुश्किल काम था। मतलब कितना मुश्किल काम हुआ कि हमारा नंबर 608 में लग गया। ये आसान काम था सुनील जी? कितना मुश्किल साहब था कंदी साहब? 608 में नंबर लगा है। तो इतना काम हम कर चुके, लेकिन अब जो काम हमारा 608 में लग गया और हम यहां पहुंच गए, तो 99% काम तो हो गया। और मैं 99.9% भी कहूंगा, इसलिए कि आप ये बात सुन रहे हो।
मैं उनकी बात क्या करूं जो सुन ही नहीं रहे? मैं उनकी बात क्या करूं जिनको ये मौका ही नहीं मिला? मैं उनकी बात क्या करूं जिनको मौका मिला हो, अरुचि उन्हें हो गई? उनकी क्या बात करूं जो जैन कुल में आ गए और उसके बावजूद भी भटक गए? छोड़ दो, हम बात मेरी और आपकी कर रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो 99.9% काम तो हो गया, भले ही 99.9% काम हो गया, लेकिन अभी भी अगर नहीं चेते तो मुश्किल ये होगी कि यहां से अगर गिरे तो फिर नगोच जाएंगे, लेकिन मौका ये है कि अगर यहां से उठे तो मोक्ष चले जाएंगे। अब बताओ तैयारी किस चीज की, मोक्ष जाने की कि नगोच जाने की है? यार ऐसे रोते पीटते बोलोगे, सुबह भाई साहब ने समझा दी, समझ में नहीं आई, फिर भी कल सुबह समझाई थी ना इनने। कैसे ढीले ढीले बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? देखो कभी ना जब थक जाता है आदमी तो जोर से बोलना शुरू करे तो थकान दूर हो जाती है। समझ में आई? क्या समझ में आई? तो कहां जाना है? देखो मुझे बहुत प्रैक्टिस है जोर से बुलवाने की और सबसे बुलवाने की। तुम ये कोशिश मत करो, ऐसे मुंह लटका के मत बैठो। बोलो कहां जाने की तैयारी है? गाते हुए बोलने की किसने कही थी? सवाल इस बात का है कि यहां से गिरे तो निगोच जाएंगे और यहां से उठे तो मोक्ष जाएंगे। और 99.9% कुछ नहीं होता, वो जीरो होता है। अगर होता है तो 100% होता है, वरना जीरो होता है। तो इस बात में खुश होने की जरूरत तो है कि 608 में नंबर आ गया, लेकिन इस बात के अहम में बैठने की जरूरत नहीं कि काम हो चुका। इस बात के लिए सचेत होने की जरूरत है कि काम अभी बाकी है। और ये मनोभव मिल गया तो मैं इसे ऐसे कहना चाहता हूं, सारी बातों को समेटते हुए, कि इस मनोभव की पर्पस तो नक्की कर लें। 3 चीजें होती पूरी जिंदगी में, अध्यात्म में, जीवन में, वीर सागर जी, या लौकिक जीवन में। क्योंकि जो लौकिक जीवन में सिद्धांत में अध्यात्म में काम आते हैं, अध्यात्म जीवन के काम उसमें आते हैं। तो 3 चीजों के अलावा कोई चीज नहीं होती। पहली चीज होती है पर्पज। पर्पज का मतलब उद्देश्य है। फिर नक्की होगा कि जब पर्पज नक्की हो जाएगा तो प्रायोरिटी सेट होगी, और जब प्रायोरिटी सेट हो जाएगी तो प्रोसेस सेट होगा। इसे हिंदी में हम बात कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि पर्पज का मतलब उद्देश्य है, और जब उद्देश्य पहले हमें नक्की करना पड़ेगा, व्हाट इज द पर्पज। कोई भी काम, कुछ भी काम, बेटा आवाज फिर कम हो गई, या विशल बजती है या कम हो जाती है। कोई भी काम का पर्पज है, या तो पर्पज होगा मतलब उद्देश्य होगा। उद्देश्यहीन अगर हो गए तो जीवन बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, अध्यात्म में भी और लौकिक में भी। मैं बात सारी अध्यात्म के लिए कर रहा हूं, लौकिक की बात नहीं कर रहा हूं। तो मनुष्य का पर्पज क्या है? पहले मनुष्य का पर्पज तो नक्की करना पड़ेगा ना। यही है मनुष्य का पर्पज कि पैदा हुए, जन्म लिया, पढ़े लिखे, नौकरी करी, पैसा कमाया, सुख दुख तकलीफ परेशानी, शादी ब्याह, बच्चे, और उसके बाद फिर एक दिन 4 आदमी उठा के ले गए लाल कोठी। अपनी जगह तो लाल कोठी है। क्यों गंगवाल साहब, आपकी थोड़ी पहले, मेरी थोड़ी बाद में। है तो लाल कोठी। वीर सागर जी की दिल्ली में होगी कहीं, आपकी अहमदाबाद में होगी कहीं, कंदी साहब की औरंगाबाद में होगी, अगर औरंगाबाद रहे तो होगी जिंदगी पूरी। ये उद्देश्य है। अगर ये उद्देश्य डिसाइड तो करें, और अगर उद्देश्य नक्की हो गया तो जीवन की प्राथमिकताएं नक्की हो जाती हैं, जीवन की प्रायोरिटी सेट हो जाती हैं। और जीवन की प्रायोरिटी तब तक सेट नहीं होती जब तक पर्पज नक्की नहीं होता। अब पर्पज और प्रायोरिटी पे शब्द करूंगा, बार बार हिंदी नहीं कर रहा हूं। जब तक पर्पज नक्की नहीं होगा तब तक प्रायोरिटी कैसे सेट होगी, प्राथमिकता कैसे सेट होगी, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम अभी करना है, कौन सा नहीं करना है, और किस में अपना समय डालना और किस में समय नहीं डालना, ये कब नक्की होगा? जब जीवन का पर्पज नक्की होगा तब तो प्रायोरिटी सेट होगी। और जब प्रायोरिटी सेट होगी उसके बाद प्रोसेस सेट होगा। एक वीडियो मुझे मिला है बहुत बढ़िया, मैं उस वीडियो को दिखाता हूं, जरा वो वीडियो प्ले करना। ये इस बोर्ड को साइड में करना पड़ेगा बेटा, हो जरा इसको थोड़ा साइड में कर दें, एक से रुकना। हाँ बस इसको यहीं कर दो और थोड़ा तिरछा कर दो, बार बार हटाना नहीं पड़ेगा, ऐसा टिंट कर दो, बस 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 ठीक है। दिखाना जरा वीडियो, इसका वॉइस भी होगी। अरे वॉइस
क्या यही है या कुछ और है? पूरी 60 साल की, 70-80 साल की जिंदगी को अगर 30 सेकंड में देखना हो तो इसके अलावा क्या है? और सुनो, चाहे फुटपाथ पर बैठे हुए किसी आदमी की हो या अंबानी की हो, प्रोसेस तो यही है। किसी के नोटों की गड्डी ज्यादा होगी, किसी की नोटों की गड्डी कम होगी, लेकिन भोगेंगे तो सब उतना ही और खाएंगे तो सब उतना ही। यही जिंदगी है। मैं बात कर रहा हूं परपच की। यहां वो लोग भी बैठे हैं कि जो अपने अंतिम चरण में हैं, और वो लोग भी बैठे हैं जिनको ये पूरी जिंदगी शुरू करनी है। ये प्रश्न तो दोनों के लिए है। और जो अंतिम चरण में अपने जीवन के, उनके पास तो मौका नहीं है बेटा, लेकिन तुम अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में हो तो तुम्हारे पास पूरा मौका है। और इसके अलावा क्या क्या यही जिंदगी है? क्या इसके लिए मिला है मनुष्य भव? सागर जी, मैं कई बार देखता हूं ना उन लोगों को जिनको ये जिनागम नहीं मिला, जिनको तत्व की रुचि नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वे बस सब अंतहीन दौड़ में दौड़ रहे हैं और कोई जिंदगी का उद्देश्य और पर्पज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं महिमा आती है कि जिन्हें तत्व ज्ञान मिल गया उनके लिए। और ये बात सोचने की है। और जब तक हम पर्पज नक्की नहीं करेंगे तब तक जिंदगी बोझिल लगेगी। ये जब तक उद्देश्य नक्की नहीं होगा तो मुश्किल लगेगा। एक एक पल, एक एक मिनट यही है क्या? इसको ही करना है क्या? एक बात में देखी नहीं, थोड़ी इज्जत, और जब शमशान घाट गए तो सारी इज्जत खत्म, फिनिश, खत्म। और उस इज्जत के लिए और थोड़े से पैसे के लिए और थोड़ी सी इस बात के लिए हमने कितनी कितनी ज्यादा अपने परिणाम खराब किए, कितने विकल्प किए, कितनी आकुलता की, कितनी कसाय के परिणाम हुए। और एंड ऑफ द डे जाके हुआ क्या? एंड ऑफ द लाइफ जाके हुआ क्या? क्या उद्देश्य है? ये इसके लिए मिला है। हम कितना उल्टा काम करते हैं कि हम पर्पज तो नक्की करते नहीं हैं। देखो कोई बात नहीं, रहने दो, हम पर्पज तो नक्की करते नहीं हैं। राजेश, तुम्हारे पास भाई साहब बैठे हैं, जरा सुनो ना। हाँ, आपसे कह रहा हूं भाई साहब। हाँ, मैंने क्या कहा? हाँ, अरे वाह, पर्पज तो नक्की करते नहीं हैं। सुनो, प्रायोरिटी हमारी सेट होती नहीं है और हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और यही कारण होता है कि बच्चे धर्म से विमुख हो जाते हैं। हमने बच्चों के साथ एक काउंसलिंग की नहीं, हमने बच्चों को उस पर्पज ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ मनुष्य की चर्चा की नहीं और सीधे प्रोसेस में ढाल दिया, तो बच्चे धर्म से विमुख हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया करना क्यों है। इसलिए वे समझते हैं कि धर्म तो बंधन का नाम है, इसलिए वे समझते हैं कि धर्म तो मुश्किल का नाम है, इसलिए वे समझते हैं कि बंधन धर्म तो बुजुर्ग होने के बाद करने की चीज है। वे समझते हैं कि धर्म तो मेरी चीज नहीं है। इसलिए पहले नक्की करो क्या पर्पज है। इस मनुष्य भव में अगर पर्पज डिफाइन कर लिया ना, तो प्रायोरिटी अपने आप सेट हो जाती है। और जब प्रायोरिटी सेट हो जाती है ना, तो प्रोसेस करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। और आचार्य अमृतचंद देव ने 126वें कलश में लिखा है कि तुझे उग्र अभ्यास करना होगा। उग्र अभ्यास शब्द है, तो मैं से ऐसे कहता हूं सर्वज्ञ कि उग्र अभ्यास करना नहीं होगा, वो हो जाएगा उग्र अभ्यास। उग्र अभ्यास, देखो ये आ गया ना। हमारे पीछे कंसोल के लोग होशियार हैं, उसमें साउंड ही सेट नहीं होता उनसे, बाकी तो समझदार हैं वो। क्या कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य? उग्र अभ्यास करना होगा। पर मैं पूछता हूं उग्र अभ्यास होगा कब? जब पर्पज तो नक्की हो। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम यहां आए हो पढ़ने के लिए, 5 साल पढ़ने के लिए आए हो, तो क्या पर्पज है?
क्या उद्देश्य है पढ़ने का? ये आए हो इसलिए कि यहां पे तुम्हें बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाएगी, भूल जाना। और ये बात मुझे तब आई भाई साहब ख्याल में, जब मैं भोपाल गया, ज्ञानोदय में बैठा है यहां पे शुभम, पीछे होगा शुभम, चला गया, पता नहीं कब कौन की हाजिरी लग जाए। वो बोले कि वहां पे मध्य प्रदेश सरकार ने रूल निकाला कि वो, अब रूल मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, कि संस्कृत से अगर ये करोगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो हमारे कुछ बच्चे चले गए और बाकी को आप थोड़ा समझा दो। मैंने कहा जो चले गए वे महा दुर्भाग्यशाली थे, महा अभागे थे। शायद उनकी काउंसलिंग नहीं हुई और शायद उनको ये समझ नहीं आया कि तुम शास्त्री बनने इसलिए नहीं आए हो कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, तुम शास्त्री बनने इसलिए आए हो कि तुम सिद्ध बन जाओ। उससे नीचे की तो बात ही नहीं है, उससे नीचे की कोई चर्चा ही नहीं है, उससे नीचे की वार्तालाप ही नहीं है। वीर सागर जी एक शब्द बोला था कि प्रमुख तो हमारा आत्मानुभव है, आत्मकल्याण है, पर जो चीज हमें मिल गई है वो हमें लोगों को बता देनी है, वो बाई प्रोडक्ट है। और दुर्भाग्य ये हो गया कि हमने वो बाई प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट समझ लिया। तत्व विचार करने को भी बाई प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट समझ लो तो गलती, लेकिन सरकारी नौकरी मिल जाए, कैरियर बन जाए, उसके लिए अगर शास्त्री करना समझ लिया तो सत्यानाश हो गया, समझ लेना। इससे महान काम कौन सा हो सकता है? दूसरा कोई आगे पूछता है कि शास्त्री बनेंगे तो क्या कैरियर है हमारा, कि बेटा तुम्हारा कैरियर सिद्ध बनना है, बोलो करना है कि नहीं करना है? सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है, प्राइवेट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है, पर सिद्ध बनोगे इस बात की पक्की गारंटी है। ताली माली बच सकती इस बात पे? तो तुम्हें मतलब उत्साह ही नहीं आया सिद्ध बनने पे? अच्छा मैं सिद्ध बन जाऊंगा, आफत है क्या? मुसीबत आ गई, सिद्ध बन जाओगे? उत्साह नहीं आया? अगर मैं कह दूं कि तुम्हें बढ़िया ग्रेड ए की नौकरी मिल जाएगी तो कितना उत्साह आएगा? तो बेटा गलत जगह पर हो, अभी गलत थॉट प्रोसेस में हो। बड़े दादा ने सर्वक से पूछा बेटा क्या करना है? मैं सही घटना बता रहा हूं कि क्या करना है 10वीं के बाद? तो दादा मुझे तो MBA करने का मन है और वो भी विदेश जाके। तो दादा बहुत कम शब्द बोलते थे और उसमें जो समझना हो समझ लो, उसके बाद वे बंद, उनका बोलना बंद। तो गाड़ी चलते चलते बोल रहे थे, हम सब बैठे थे। तो दादा ने एक शब्द कही कि बेटा वो तो कभी भी कर लोगे, पर शास्त्री का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। खत्म बात, फिनिश भाई साहब, खत्म हो गई बात। अरे सरकारी नौकरी वैसे भी मिल जाएगी, प्राइवेट नौकरी वैसे ही मिल जाएगी, व्यापार धंधा पानी अपने पुण्य के उदय से वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन सिद्ध बनने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग का रास्ता कभी दोबारा प्रशस्त नहीं होगा। और ये मनुष्य भव किसी नौकरी और व्यापार और पैसा कमाने के लिए नहीं मिला है, ये मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मिला है। और हम समझ रहे हैं कि हम इसलिए पढ़ने आए हैं। मेरे पास ना अमन एक व्यक्ति का फोन आया कि मुझे अपने बेटे की काउंसलिंग आपसे करानी है। मेरे परिचित थे बहुत। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले वो आजकल डिप्रेशन में है। सही घटना है। क्यों, क्या बात का डिप्रेशन हो गया? बोले साहब कैट ही होता है ना, कैट में 99.4% मार्क्स आए हैं। मैंने कहा अरे वाह, इतने में तो 3 आदमी पास हो जाते। 99.4%, और हम तो वैसे ही 56% वाले आदमी हैं, हमसे काउंसलिंग करवा रहे हो? मतलब 99.4% वाला आदमी 50% वाले से काउंसलिंग कर रहा है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि साहब वो उसके बाद ना IIM अहमदाबाद में एडमिशन के लिए गए तो 4 नंबर से रह गए। अच्छा, फिर क्या किया कि फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वहां पर एडमिशन हो गया। और जब वीजा लेने के लिए गए तो वीजा नहीं दिया। तो उसने 2 क्वेश्चन और कर लिए, और इतनी मोटी फाइल, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की फाइल लेके लगाई साथ में। और जब
4 क्वेश्चन कर लिए तो 10 साल का टूरिस्ट वीजा था, वो और कैंसिल कर दिया। तो अब वो डिप्रेशन में है। मैंने कहा मैं एक लाइन में इसकी काउंसलिंग कर सकता हूं कि बेटा तू अगर शास्त्री कर लेता तो ना तो 99.9% नंबर लेके आने पड़ते, ना एमबीए की लाइन में लगना पड़ता, ना वीजा के लिए तुझे इंटरव्यू देना पड़ता। और फिर भी ये सब करने के बाद भी मनोभव सार्थक नहीं हुआ। वो डिप्रेशन का डिप्रेशन में है, वो तकलीफ का तकलीफ में है। सो व्हाट, इतनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी तुम वहीं के वहीं हो, क्या मिल गया? लेकिन अगर शास्त्री कर लेता, अगर हमारे किसी विद्यालय में भर्ती हो गया होता या समय सार पढ़ लिया होता, तो ये सब तो उदयादीन हैं, उदय के अनुसार होती हैं, होती नहीं होती, कम होती ज्यादा होती, क्या फर्क पड़ता? पर तुझे इस बात का गौरव होता कि मैंने अपने मनोभव को सार्थक कर लिया और मैं मोक्ष मार्ग के पथ पे चल पड़ा। किस बात की बात कर रहे हो? कौन सी पढ़ाई की बात कर रहे हैं हम? पर्पज नक्की नहीं है ना। पर्पज नक्की नहीं है तो तुम्हें तकलीफ होती होगी कि यार मुझे थोड़ी सी रोटियां पतली मिल रही हैं, घर में मां की रोटी थोड़ी मोटी मिलती थी, हमें पता है तुम्हें इन कमरों में तकलीफ हो रही है। अगर पर्पज नक्की हो तो तकलीफ नहीं होगी, पर्पज अगर नक्की नहीं है तो तकलीफ होगी। तुम्हारा मोबाइल तुम्हें आजकल नहीं मिल रहा है तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में हैं। तो जिंदगी का उद्देश्य मोबाइल चलाना है, पर्पज तो नक्की करो। हम सोचते हैं छूट जाए, तुम्हारा छूट गया है तो तुम्हें चाहिए। पर्पज नक्की नहीं है ना। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था भाई साहब, अनुपम खेर का, पुरानी बात है। अनुपम खेर कहता है कि मेरी ये पिक्चर सफल हो गई, मैं चौड़े में आ गया, मुझे पूरी दुनिया छोटी लगने लगी, मैं बहुत बड़ा हो गया जिनेंद्र। और मुझे ना एक शूटिंग में मैं और अमिताभ बच्चन दोनों साथ साथ थे, तो मुझे वैनिटी वैन नहीं मिली, मुझे पसीना आ रहा था, तो मैं नाराज हो रहा था, झगड़ा कर रहा था कि मुझे वैनिटी वैन नहीं मिली, मुझे एसी चाहिए। लेकिन दूर मेरी नजर गई कि अमिताभ बच्चन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, काला कंबल ओढ़े हैं और किताब पढ़ रहे हैं। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर आप इतनी गर्मी में इतनी परेशानी में बैठे हो, इतने महान कलाकार हो, और मैं तो वैनिटी वैन के लिए झगड़ा कर रहा हूं। तो अमिताभ बच्चन ने उस वक्त ये बात कही मुझसे, ये अनुपम खेर कह रहा है कि मुझे इस काम से रोटी मिलती है तो इस काम में मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे पीड़ा नहीं होती। तुम्हें ये पसीना दिखाई दे रहा है, मुझे मेरी मेहनत दिखाई दे रही है। तो अनुपम खेर कहता है कि उस दिन मुझे समझ में आ गया कि महान कलाकार ऐसे ही नहीं बन जाते। तुम्हें जो प्रतिकूलताएं दिखाई दे रही हैं ना, वे इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का पर्पज नक्की नहीं है। अगर पर्पज नक्की हो ना तो ये प्रतिकूलताएं ना लगे, वे अनुकूलताएं लगने लगे। और होंगे कि जिनको थोड़ी सी ऐसे हुए हैं कि जिनको थोड़ी सी प्रतिकूलता नजर आई, वे 1 साल 2 साल में छोड़ छाड़ के चले गए और पूरी जिंदगी पछताए इस बात के लिए कि मैं 2 साल पढ़ के आ गया क्योंकि मुझे रोटियां पसंद नहीं आई। और जिन लोगों ने उन तकलीफों को पार कर लिया और तकलीफें उन्हें तकलीफें नहीं लगी क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका पर्पज बिल्कुल डिफाइन था। उनमें से कोई जिन कुमार बन गया तो कोई वीर सागर बन गया। वजह यह है कि हमें पर्पज ही पता नहीं है, और जब पर्पज पता नहीं तो प्रायोरिटी सेट नहीं होती, प्राथमिकता सेट नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब करना है। सुनो, जब पर्पज नक्की हो जाए ना, एक रूल है, एक कहानी है, एक थंब रूल है कि जब अगर जिंदगी का उद्देश्य नक्की हो गया तो प्राथमिकताएं नक्की हो जाती हैं। तो एक काम में व्यवस्थित हो जाओ,
और बाकी सब कामों में अव्यवस्थित हो जाओ, उसे कहते हैं प्रायोरिटी सेट करना। नहीं समझ में आया अमन? एक काम में व्यवस्थित हो जाओ और बाकी सब काम में व्यवस्थित हो जाओ। घर गंदा पड़ा है, मैं पीछे महिलाओं से कह रहा हूं, एक काम में व्यवस्थित होना पड़ेगा संगीता जी, जिसकी प्रायोरिटी सेट है, और बाकी सब काम में अव्यवस्थित हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि घर भी साफ रह जाए, खाना भी बढ़िया बन जाए, स्वाध्याय भी पूरा हो जाए, बच्चों को अच्छी तरह संभाल लें, समाज सेवा भी कर लें, रिश्तेदारी भी निभा लें, सबको खुश भी कर लें, सारी व्यवस्था कर लें। संभव ही नहीं है। ऐसा आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सेट नहीं है। और प्रायोरिटी सेट क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पर्पस सेट नहीं है। एक काम में व्यवस्थित होना पड़ेगा। बाकी घर गंदा हो रहा है तो होने दो, खाना कम बन रहा है तो बनने दो, स्वाद का दूसरे लोग नाराज हो रहे हैं तो होने दो, कोई चिंता कर रहा है तो करे, ना करना हो तो ना करें। ये जनता दुनिया तो कमबख्त है। तुम सफल हो जाओगे अपने पर्पज में तो तुम्हारे समर्पण में हो जाएगी। जब तक तुम प्रोसेस में होते हो तो तुमसे नाराजगी व्यक्त करती है। और जब आपका जीवन का उद्देश्य नक्की हो गया, मैं बात कर रहा हूं मनोधर्म के उद्देश्य की, मैं बात कर रहा हूं जो बचा हुआ जीवन है उसे पूरा करने की। और मैं बच्चों से कह रहा हूं कि तुम्हारे इन 5 साल के पर्पज की, और ये 5 साल का पर्पज डिफाइन होगा तुम्हारे मनोधर्म के पर्पज से। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल होगा, व्यक्तिगत होगा ये। तो क्या होगा कि जब वो पर्पज नक्की हो गया तो प्रायोरिटी सेट हो गई, और जब प्रायोरिटी सेट हुई तो प्रोसेस बोझिल नहीं लगता है धन कुमार, वो प्रोसेस आनंदमय लगता है। नहीं समझ में आई? रुको समझाता हूं। राजेश, यहां से दिल्ली जाना है पैदल, है ना? कितना मुश्किल काम है, एक एक कदम उठाना। किन तकलीफ का काम है अरविंद? कितनी परेशानी का काम है? एक एक कदम अगर बोझिल लगेगा तो मैं पदयात्रा करता हुआ दिल्ली जा सकता हूं? नहीं जा सकता। मैं दिल्ली तब जा सकता हूं जब एक एक कदम में मैं आनंद लूं, मैं हर कदम मुझे आनंद दे, हर कदम को मैं एंजॉय करूं, हर कदम को मुझे मैं उत्साह से भर जाऊं। तो दिल्ली में दूर नहीं है। और हर कदम मेरा उत्साह से कब भरेगा? जब मेरा दिल्ली जाने का उद्देश्य क्लैरिफाई होगा, डिफाइन होगा, स्पष्ट होगा। अगर मुझे लगता है कि मैं पैदल दिल्ली जा रहा हूं और कुछ होने जाने वाला नहीं है तो मुझे वो प्रोसेस बहुत बोझिल लगता है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं दिल्ली पैदल पहुंच गया तो मेरा वहां पर दिल्ली की बॉर्डर पर स्वागत होने वाला है, इस बात के लिए स्वागत होगा कि ये आदमी जयपुर से दिल्ली तक पैदल आया है। तो मैं आपसे पूछता हूं, और स्वागत का मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी है, तो जो एक एक कदम है वो बोझिल लगेगा कि आनंदमय होगा? क्योंकि पर्पज नक्की है। अगर वो एक एक कदम बोझिल लगता है तो दिल्ली पहुंचा नहीं जा सकता, और अगर वो एक एक कदम आनंदमयी है तो दिल्ली पहुंचना मंजिल नहीं होगी, हर कदम तुम्हें दिल्ली जैसा महसूस होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो प्रोसेस है ना, ये तत्व ज्ञान का, ये वस्तु स्वरूप को समझने का, ये प्रतिदिन स्वाध्याय करने का, ये पढ़ने का, ये आत्मा के स्वरूप को जानने का उत्साह है, ये तुझे बोझिल लग रहा है या इस प्रोसेस में आनंद आ रहा है? क्यों साहब, कमल जी, इस प्रोसेस में आनंद आ रहा है कि बोझिल लग रहा है? ये मजबूरी लग रही है कि खुशी मिल रही है? क्या करें? चारों तरफ एक एक वार्डन बैठा रखा है, बिल्कुल थानेदार की तरह। इधर अमन बैठा है, इधर जिन कुमार जी, पीछे वो गौरव, मतलब फिर और 2-4 होंगे, बिल्कुल थानेदार की तरफ। अगल बगल में थोड़े सब इंस्पेक्टर भी हैं। और उस चक्कर में तुम यहां बाड़े में बंधे हुए बैठे हो और हिल नहीं पा रहे हो। बेटा, ये पढ़ते पढ़ते भी पाप कमा रहे हो। अगर इनके डर के मारे बैठे हो ना तो पाप कमा रहे हो। बैठना तो है ही, ऑप्शन तो है ही नहीं।
जा तो सकते ही नहीं हो। अब उत्साह और आनंद के साथ बैठोगे तो साथ से पुण्य कमा लोगे, और मजबूरी में बैठोगे तो पाप कमा लोगे। और ये सब नक्की किस बात से होगा? पर्पज ऑफ लाइफ, इस मनुष्य भव का पर्पज। अगर ये डिफाइन हो गया तो जिंदगी कितनी आसान, और ऐसा लगेगा कि बस मेरा जो काम था वो मुझे मिल गया। कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है कि कल्पना करो कि जब वर्धमान ने मां त्रस्ता से कहा होगा, पिताजी बात कर रहे हैं, मां बात कर रही है कि वर्धमान शादी कर लें, चर्चाएं हो रही हैं कि कौन से देश की राजा की पुत्री राजकुमारी से इनका ब्याह किया जाए, और वर्धमान आके हम क्या कहते हैं मां त्रस्ता से कि हो गया मां, बस तुझे अंतिम बार मां कह दिया, अब तेरे अलावा किसी को मां कहने वाला नहीं हूं, अब मुझे अब जाने दे। तो मैं पूछता हूं कि वर्धमान का पर्पज ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ मनुष्य डिफाइन था या नहीं था? और जब वो डिफाइन था तो उनकी प्राथमिकता नक्की थी कि नहीं थी? उनकी प्रायोरिटी डिसाइड थी कि नहीं थी? और जब प्रायोरिटी डिसाइडेड थी तो प्रोसेस पे चल पड़े कि नहीं चल पड़े? और जब प्रोसेस पे चल पड़े तो प्रोसेस उनका दुखदाई था कि आनंदमयी था? कितनी गजब की बात है। दादा ने लिखा है वो शब्द शतक की, कौन से में वो, जिनको पता होगा कौन सी पद में है वो, कि तुम्हें लग रहा है कि इतने तकलीफ में है और अंदर कितने आनंद का जरिया बह रहा है, तुम्हें समझ ही नहीं आता है? समाधि के सार में, समाधि का सार ना मेरी सबसे प्रिय रचना है, रचना नहीं, सब दादा की रचना है, मेरे लिए सबसे प्रिय पद है। पता है क्यों? सब बहुत अच्छे हैं, सारे ही बहुत जबरदस्त हैं, दो राय नहीं है, मैंने सब में अपनी अपनी मार्किंग कर रखी है मेरे दृष्टिकोण से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाधि के सार में सारे के सारी जितनी सातों रचना है ना, उनका सार शामिल हो गया है हर पंक्ति में। तुम्हें कष्टों की कारा दिखती है, तुम्हें कष्ट दिखाई दे रहे हैं कि मुनिराज कष्टों में होंगे? गंगवाल साहब, आधे लोग तो मुनिराजों को इसलिए मानते हैं कि देखो तो सही, नंगे दिगंबर हैं, सर्दी में तकलीफ हो रही, गर्मी में हो रही, और एक टाइम खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, इसलिए महाराज तुमको नमन। तकलीफ के मारे हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अरे मूर्ख हैं हम जो हमें उनकी तकलीफ दिखाई दे रही है। वे आनंद में हैं, अगर इसमें तकलीफ होती तो नंग दिगंबर हो गए, घर बार छोड़ के वन की ओर नहीं गए होते। कितने आनंद में हैं, अपनी मस्ती में हैं। हो रहा होगा पास कमर ने पत्थर फेंके होंगे, और धन्य पद्मावती ने उन पे रक्षा करने का उन्हें भाव आया, रक्षा करी तो करी होगी। उन्हें क्या, उन्हें कौन सी तकलीफ हुई, उन्हें कौन सी परेशानी हुई? वे तो अपनी मस्ती में थे, क्योंकि वे उस प्रोसेस में आनंद ले रहे थे, हर कदम कदम में भी आनंद ले रहे थे। अगर जिसने प्रोसेस में आनंद ले लिया वो जीत गया, वो अपने आनंद में आ गया। जिसने प्रोसेस में जैसे बोझिल लगा, तुम्हें अगर ये शास्त्र की पढ़ाई बोझिल लगती है ना बेटा, तो समझ लेना कि तुम्हारे 5 साल बेकार हो गए। आ जाए भाई तुम्हारे 50, 75, 90, 80% नंबर, मिल जाए तुम्हें इनाम, सब कुछ मिल जाए, लेकिन हो गए 5 साल बेकार अगर तुम्हें वो प्रोसेस बोझिल लगा तो। मुझे प्रोसेस बोझिल लगा था गाना गाने का। मुझे बहुत शौक था कि मैं गाना गाऊं। हमारे खानदान में सबको शौक था, शुरू इनसे हुआ, परमात्म जी से, और फिर सबको आया शौक, और हमें भी बहुत शौक आया, तो हम भी सीखने गए कि हमने कहा हारमोनियम बजाएंगे, हम गाना गाएंगे, हम बिल्कुल। अब वो जब मार साहब के पास गए तो बोलो सा रे गा। मैंने कहा मुझे गाना गाना है, 10,000 आदमी सामने हो, हाथ में माइक हो, लाइट पड़ रही हो, मैं गाना गा रहा हूं, लोग झूम रहे हो। मुझे क्या दिख रहा था? एंड रिजल्ट। महाराज मार साहब कह रहे हैं बोलो सा रे।
अरे भी नहीं चाहिए मुझे ये। मैं 7 दिन गया भाई साहब, 8वें दिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे बोले कि बेटा तुझे का 10,000 लोगों के सामने गाना है, ऐसी मस्ती करनी है, झूमना है, तो शुरू तो यहां से करना पड़ेगा। मैं कहा मुझे शुरू नहीं करना है, मुझे वहीं से शुरू करना है। तो तू घर जा, तेरे बस की नहीं है। जिसे सारे गामा में आनंद आया है वो एक दिन 10,000 लोगों के सामने गा पाएगा। जिसे प्रोसेस में आनंद आया है वो सिंगर बन पाएगा। फिर मुझे लगा कि मुझे तो पेंटर बनना है। संस्कृति सही घटना बोल रहा हूं मैं। और कैसा पेंटर बनना है? पहाड़ पे खड़ा हो जाऊंगा, यहां कैनवास होगा, लंबी दाढ़ी होगी, यहां हाथ में ब्रश होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी। तो मैं अंबा जी के पास चला गया, वो हुकुम जी बाबू साहब की बेटी यहां रहती थी गांधीनगर में। मैं इसलिए तुम्हें सब नाम बता रहा हूं कि सही घटना है ये। तो मैंने कहा जी अंबा जी मुझे पेंटर बनना है। तो उनने कागज दिया, पेंसिल दी, बोले गोला बनाओ। मैंने कहा गोला? कैनवास चाहिए, लंबी दाढ़ी चाहिए, हवा चाहिए, पहाड़ चाहिए, ब्रश चाहिए। 7 दिन गया। मैंने कहा जी तो 7 दिन में गोले ही बनवाए जा रही हैं। अच्छा 7 दिन तक मेरा गोला सीधा ही नहीं बना। अगर सीधा बन गया होता तो ये चौकोर बनवाती। अब वो अकेले ना गोला बने ना चौकोर बना। अपन तो ना मैं पेंटर बना, ना मैं गवैया बना। और फिर मैंने पूरी कोशिश करी कि हमारी औलादें बन जाएं। भाई तमन्नाएं तो पूरी होती है ना, तो ये भी नहीं बन पाए। अब एक अंतिम उम्मीद है तीसरी पीढ़ी की। अब मैं सोचता हूं 6 महीने के हैं, थोड़े बड़े हो जाएं तो उनको कोशिश करूंगा मैं। मुद्दा इस बात का है कि अगर मैं उस प्रोसेस में आनंद लेता सारे गामा में और गोले में, तो मैं सिंगर भी बन सकता था और मैं पेंटर भी बन सकता था। बेटा इस 5 साल में अगर तुमने अध्ययन में आनंद लेना शुरू कर दिया तो 20 आगा जी जो कह रहे थे वो दादा का जो सपना था कालजयी विद्वान बन सकते हो, तब बन पाओगे, वरना नहीं। हम कल्पना तो कर रहे हैं डॉक्टर हुकुमचंद भारत बनने की, कि वे गद्दी पे बैठे और लोग उनको मेमोराइज हो जाएं, लेकिन वो जो प्रोसेस उनने फॉलो किया वो मुझे तकलीफ देता है। और मैं फिर बातें कह रहा हूं, दंगे की चोट कह रहा हूं और बार बार इस बात को खुदेरते हुए कह रहा हूं कि कालजयी विद्वान बनना उद्देश्य नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। उद्देश्य तो यह है कि आत्मानुभूति हो जाए, उद्देश्य तो यह कि समझ सिंह की प्राप्ति हो जाए। और समझ सिंह की प्राप्ति की इच्छा तो सबको है, मोक्ष तो सबको जाना है, लेकिन उस मोक्ष के प्रोसेस में स्वाध्याय, प्रतिदिन का स्वाध्याय, प्रतिदिन का चिंतन मनन अगर बोझिल लगता है, और आनंद अगर हमें उसके बाद भी जैन हाउजी खेलने में आता है। और क्या क्या है नया नया अपन, क्या है लेटेस्ट? जैन क्रिकेट, कछु भी कर लो, ऊपर आगे जैन जोड़ दो, उसमें अगर आनंद आ रहा है, हम समझ रहे हैं कि हमने अपने 10 लक्षण पूरे कर लिए। तो माफी के साथ नहीं कह रहा हूं, नाराजगी के साथ कह रहा हूं कि 10 लक्षण इसके लिए नहीं है और ये मनुष्य इसके लिए नहीं है। होगा उन लोगों के लिए, होगा उस बात के लिए कि वे 10 लक्षण इस बात के लिए मनाते होंगे कि गीत संगीत कर लो, फिल्मी धुन पे थिरक लो, नाच लो, डांस कर लो, भक्तांबर का पाठ कर लो। मैं वो पर्टिकुलर शब्द नहीं बोल रहा हूं, क्या है वो भक्तांबर? हीलिंग। भक्तांबर भी पढ़नी है इस बात के लिए कि हील हो जाएं। हे भगवान क्या होगा तुम्हारा? और फिर हम समझ रहे हैं कि मनुष्य हमें इसके लिए मिल गया है, हमें धर्म की अपनी अपने धर्म को हमने समझ लिया। हम गाने भी गा रहे हैं तो फिल्मी धुन पे गा रहे हैं, तो इससे हमारी प्रवृत्ति पता चलती है कि मुझे भगवान की भक्ति में रस नहीं है, मुझे धुन में रस है कि कौन सी धुन पे पैर मटकते हैं और मेरी कमर लचकती है। और हम बात कर रहे हैं कि हमें मोक्ष जाना है। प्रोसेस आनंद देना चाहिए, बोझिल नहीं लगना चाहिए। वो जो अभी बीच सागर बता रहे थे ना कि वो पढ़ते पढ़ते गड्ढे में गिर गए, वो आनंद था कि बोझ था? टोडरमल जी 6 महीने तक होश नहीं आया कि नमक है कि नहीं है।
वो मोक्ष प्रकाशक काय की टीका लिख रहे थे, वो मोक्ष प्रकाशक नहीं, मोक्ष प्रकाशक सम्य ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख रहे थे। तो माँ ने पूछा, लगता है कि तेरी टीका पूरी हो गई, तेरा ग्रंथ पूरा हो गया। तो उस ग्रंथ की टीका लिखने में वे आनंद में थे कि बोझिल हो रहा था उन्हें वो प्रोसेस। तो सोच लेना कि हम जिस प्रोसेस में हैं, हम जो काम करना चाहते हैं, उसमें हम आनंद ले रहे हैं कि तकलीफ हो रही है। अगर अंग्रेज की बात करूं तो डू वॉट यू लव एंड लव वॉट यू डू। जो हम कर रहे हैं उससे हम प्यार करते हैं, या जिसे हम प्यार करते हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर भी अगर मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, बेटा भी तकलीफ हो तो अपने प्रिंसिपल, अपने वाइस प्रिंसिपल और वार्डन के साथ बैठ जाना और बताना कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बोझिल हो रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूं जिससे मुझे इसमें आनंद आए। आ जाना मेरे पास, मैं भी बैठा हूं, पूछ लेना। लेकिन ये 5 साल तुम्हारे कीमती हैं, अनमोल हैं। ऐसा ना हो कि जब तुम यहां जाओ और विदा के समय खड़े हो और कहो कि मुझे तो तकलीफ हो रही है आज जाने में। क्यों? क्योंकि मेरे 5 साल खराब हो गए, बिगड़ गए, मैं जो चाहता था वो मैं कर नहीं पाया, ये स्वर्णिम काल मेरा बीत गया, ये लौट के नहीं आएगा वापस जो भी बीत रहा है। मत कल्पना करना कि इसके बाद क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। एक ही बात याद करना जो गुरुदेव श्री फरमाते थे, मैं मोक्ष मार्गी हूं और मेरा उद्देश्य तो मोक्ष जाना है। मैं मोक्ष मार्गी हूं, ये पर्पज है मनुष्य भव का, इसलिए मनुष्य भव मिला है। सुनो क्या क्या हो सकता है इस मनुष्य भव में। बेटा दिखाना जरा वो, और ये कैसे मिला है मनुष्य भव। हाँ, मनुष्य भव का रियल पोटेंशियल देखो, मनुष्य भव का रियल पोटेंशियल है। ये काम कभी और नहीं होगा, ये काम कभी और नहीं होगा। क्या? कौन कौन सा काम? पोटेंशियल क्या है मनुष्य भव का, समझ में आ रही है? ये जो मनुष्य भव मिल गया है ना, इसका पोटेंशियल ये नहीं है कि जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई करी, फिर थोड़ी सी जो वीडियो मैंने दिखाया, वो मनुष्य भव नहीं का पोटेंशियल नहीं है। मनुष्य भव का रियल पोटेंशियल तो ये है कि अनादि काल से जिस भ्रम के कारण हम दुख भोग रहे थे, उस भ्रम को तोड़ा जा सकता है अभी इस काल में, इस मनुष्य भव में। ये मनुष्य भव का रियल पोटेंशियल है, उस भ्रम को तोड़ा जा सकता है और हम उस मार्ग पर लग गए हैं और हमें वो मार्ग मिल गया है। दूसरा दिखाना भाई, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ कर भेद विज्ञान हो सकता है। ये मनुष्य भव का रियल पोटेंशियल है। तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करके भेद विज्ञान हो सकता है और इससे वस्तु के सही स्वरूप का निर्णय हो सकता है, जिससे अनादि काल की अनंत आकुलता और दुखों से मुक्ति मिल सकती है। ये काम कभी और होगा? ये काम किसी और गति में मिल सकता है? और ये काम उन लोगों के लिए हो सकता है कि जो हमारी इस बात को नहीं सुन रहे हैं। क्या ये उन लोगों को मिल सकता है जिन्होंने गुरुदेव श्री द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान जिनके कानों में नहीं पड़ा? कि कौन सा पोटेंशियल हमारे पास है? ये पोटेंशियल है, मैं इसका पोटेंशियल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मनुष्य भव का रियल पोटेंशियल है ये। और हम कहां उलझे पड़े हैं देखो। और देखो बता भाई, सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है, परिस्थिति नहीं। और हम उलझे कहां हैं? परिस्थिति में। हमारा फोकस कहां है? परिस्थिति। और ये बात समझना मनुष्य भव का पोटेंशियल है कि सुख दुख का मूल कारण, सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है, परिस्थिति नहीं। इसका श्रद्धान हो जाए तो कर्मों की श्रृंखला, भी सागर जी ये श्रृंखला गलत लिखा है, कह दूं ना, नहीं तो क्या व्याकरण गलत है। सही है क्या? अच्छा, तो कर्मों की श्रृंखला टूटने की शुरुआत हो सकती है। अनादि काल की कर्मों की जो श्रृंखला है वो टूटने का पोटेंशियल हमारे पास इस मनुष्य भव में अभी है। ये है रियल पोटेंशियल। ये रियल पोटेंशियल नहीं है ये जिसकी हम कल्पना करके बैठे हैं। और दिखाना भाई, नेक्स्ट, मैं परमात्मा हूं इस बात का श्रद्धान कर मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है। यह है रियल पोटेंशियल। अभी से शुरुआत करके हम भी भगवान महावीर बन सकते हैं
और सिद्ध सलाह में उनके बगल में जाके विराजमान हो सकते हैं। ये पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल नहीं है कि तुम आईआईटी में पढ़ रहे हो और आईआईटी का मैनेजमेंट तुमसे कहे कि सुनो, ये पोटेंशियल है कि हमारी 99 हटा दे, इसको समझाने के 15 मिनट लगेंगे, हटा भाई, हाँ रुक जा। ये पोटेंशियल नहीं है कि हम आईआईटी में एडमिशन ले लें और आईआईटी का मैनेजमेंट हमसे कहे हमारे पास 99.9% प्लेसमेंट की गारंटी है। इसका मतलब क्या होता है अखिल? क्या मतलब है इसका? गारंटेड प्लेसमेंट का मतलब है, गारंटेड प्लेसमेंट का मतलब गारंटेड नौकरी, और गारंटेड नौकरी का मतलब गारंटेड नौकर। ओह सॉरी, मैंने थोड़ा हार्ड वर्ड बोल दिया ना, कठोर बोल दिया। और हम अपने बच्चे की उंगली पकड़ के सुनील जी ले जाते हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आईआईटी आईआईएम में, जो एक गारंटी देते हैं 100% प्लेसमेंट गारंटी। मतलब तुम हमारे इंस्टीट्यूट में ले आओ और हम गारंटी से तुम्हारे बच्चे को क्या बना देंगे? शाबाश, तुमने बोला, मैंने नहीं बोला। और हम बच्चे को ले जा रहे हैं और शास्त्री बनने के बाद ये विद्यालय तुम्हें इस बात की गारंटी देते हैं कि आ जाओ और तुम गारंटेड सिद्ध सलाह में पहुंचोगे। इस बात की गारंटी है विद्यालय और तत्वज्ञान तुम्हें देता है। और यहां आके हम पूछते हैं कि कैरियर क्या है? ये पोटेंशियल है कि हम सिलसिला में विराजमान हो सकते हैं। बहु पुण्य पुंज देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा नए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से ये शुभ देह मानव का मिला, तो भी नहीं कर पाएंगे काम। तो कब करेंगे? कैसे करेंगे? दिखाना भाई अगला। नहीं, इसके पहले देखो, टोडेमल जी मोक्षम प्रकाशक में लिख रहे हैं, जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, उसे देखने के लिए मिल जाए वो चिंतामणि, कोहिनूर समझ लो, वो देखने के लिए मिल जाए और वो ना देखे, और कोई कोड़ी को अमृत पान कराए और वो कम बखत मारा ना करे, उसी प्रकार संसार से पीड़ित जीव को, मतलब किसको? मुझे और आपको, कोई मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और हम वो अभ्यास, स्वाध्याय, चिंतन, मनन और ना करें, तो उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे हो नहीं सकती। किसके अभाग्य की महिमा? जोर से बोलना फिर। हमारे, उनके नहीं। हम जो लाइन पढ़ते तो हमको लगता है किसी और की, तीसरे की बात कर रहे हैं और हम बड़े बाबूजी बन जाते हैं। उनके अभाग की महिमा हमसे नहीं हो सकती। अरे किसी के और दूसरे के अभाग की महिमा नहीं है, हमारे अभाग की महिमा टोडेमल जी से नहीं हो सकती। क्या अर्जब? हमारे अभाग की महिमा टोडेमल जी से नहीं हो सकती, वे कह रहे हैं। और फिर भी गुरु का योग मिले, धर्म वचनों को वे नहीं सुने, गुरु का योग मिले, शास्त्री में एडमिशन मिल जाए, टोडेमल स्मारक में शिविर में उन्हें स्वाध्याय करने का, प्रवचन सुनने का लाभ मिल जाए, उसके बाद भी वे ना करें। कौन है वे? कम बखत मारे।
वे धीट हैं, धीट हैं, धीट। अरे भाई मुझे मत दिखा यार। वे धीट हैं, वे दुष्ट हैं, दुष्ट। और कुछ दो चार गालियां अपने को देने का मन है, कुछ और दो चार गालियां अखिल अपने को दे दें। कोई दूसरा देगा तो बुरा लगेगा, अपन को दे दें। बोल ना कौन सी दो चार और दे, बोल। है कौन है बे, मतलब कौन? हम। कौन है धन कुमार? अपन ढीठ हैं, दुष्ट हैं। जिससे तीर्थंकर नहीं डरे, जिससे तीर्थंकर डर गए, और ये इतना सुबट है कि इसे उसका असर ही नहीं पड़ता। कौन? ये कौन? कौन? हम नहीं, मैं। हम में तो तू बगल बुक वाले को भी शामिल कर लेता है। हम नहीं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं कम बखत हूं, मुझे समझ नहीं आती, मैं मूर्ख हूं, मैं कमीना हूं। क्यों? क्योंकि भगवान जिससे, तीर्थंकर जिससे डर गए, जिस संसार से, मैं उससे नहीं डरता हूं। तो कौन हुआ ये? ढीठ हुआ ना। कितनी कैसी हिम्मत करी होगी वीरसागर जी, टोडरमल जी ने शब्द लिखने के लिए, और उन्हें कैसी करुणा आ रही होगी। उनके दिमाग में भी दो चार अपन जैसे लोग तो घूम ही रहे होंगे। ऐसे थोड़ी लिख लेता कोई आदमी। जब लिखते हैं तो कोई दो चार लोग तो घूमते हैं ना, तो उनके चित्त में भी अपने जैसे दो चार घूम रहे होंगे। ये नहीं समझ रहे होंगे इस बात को। तो उनको लगा कि वे बहुत सुबट हैं, उन्हें संसार के भय से वे रहित हैं। नेक्स्ट, उन्हें छोड़ो, उनको क्या कहें। और हम इसे मैं ऐसे कह सकता हूं कि किसी, छोड़ो इसे नहीं कहते हैं, एक बात और कह के फिर मैं कलश 34 पढ़ के खत्म करूंगा, समय अब नहीं रहा। ये बात चेताने जैसी है, और ये बात समझ आ जाए तो अभी स्पार्क आ सकता हूं। मैं इसे ऐसे कहता हूं कि ये स्पार्क आना चाहिए। जैसे टोडरमल जी की भाषा में अगर कहूं तो तुझे तत्व ज्ञान की बात जब सुने और आत्मा की बात सुने तो बीच बीच में अगर ऐसा ना आए तो तू भव्य नहीं है। कैसा ना आए कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही ना थी। इससे अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो एक स्पार्क आए, है अच्छा, ओह ये है। अब हम तो प्रवचन सुनते हैं तो मुंह लटका के बैठे रहते हैं, और आधे लोग तो इसलिए सुनते हैं कि हम नहीं आएंगे तो बगल वाले को क्या लगेगा। और आना भी हमारी ड्यूटी बन गई है, आदत बन गई है, जरूरत बन गई है कि चलो अब तो चले। कितने बार आया। और फिर एक बात और कह रहा हूं माफी मांगते हुए कि सच बोलना कि हम आधे टाइम अब सिर्फ हम प्रवचनकार को जज नहीं करते रहते हैं। ये उनकी बात कह रहा हूं जो रोज के स्वाध्यायी हैं। कि प्रवचनकार को हम जज नहीं कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इस अपेक्षा से बोल रहा है, उस अपेक्षा से बोल रहा है। वो सुनते तो हमारे परिणाम कोमल हैं या हम जजमेंटल हो गए हैं। जजमेंटल हो जाओगे, पाप बांधोगे। 1 घंटे प्रवचन सुनने के बावजूद भी अगर हम वक्ता के प्रति जजमेंटल हो गए, हम उसकी आलोचना प्रत्यालोचना में चले गए, हम निर्णय करने लगे, तो 1 घंटा बर्बाद नहीं हुआ बल्कि हमने पाप बांध लिया। सोच लेना वो हमारे परिणाम उस वक्त कैसे हैं और किन परिणामों के साथ हम कह रहे हैं ये बात
इसलिए ये बात ख्याल में आनी चाहिए कि दो बातें मैं कह रहा हूं, जो बात मैं कहने वाला था कि एक होता है अवसर और एक होता है एहसास। जीवन में वो लोग हमेशा फेल होते हैं जिन्हें जब अवसर मिलता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो अवसर नहीं मिलता। ये मैं पीछे वाले लोगों के लिए भी कह रहा हूं। जीवन में वो लोग फेल हैं जिन्हें जब, अरे भाई पीछे मत देखो, मैं तुमसे ही कह रहा हूं जो लोग पीछे देख रहे हैं। अब देखो ना रुचि, मैं कह रहा हूं पीछे वालों से कह रहा हूं तो सब पीछे मुड़ के देख रहे हैं। किन के लिए कह रहे हैं? तुमसे ही कह रहा हूं। क्या कहा मैंने? जीवन में वो लोग फेल होते हैं जिन्हें जब एहसास, अवसर मिलता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो अवसर हाथ से छूट जाता है। और वे लोग सफल हो जाते हैं जिन्हें अवसर और एहसास एक साथ मिल जाए। नहीं समझ में आया? समझाऊं? आपके गांव में एक जमीन है, जो जमीन आज से 20 साल पहले 1000 रुपये गज में मिल रही थी। आपके पास में अवसर था और एहसास नहीं था, आपने जमीन नहीं खरीदी। आज वो 1000 रुपये की जमीन 1 लाख रुपए हो गई। अब आपके हाथ में एहसास तो है और अवसर छूट गया। और गंगवाल साहब जैसे लोग, इनने 25 साल पहले बापू नगर में जमीन ले ली, क्योंकि उस वक्त इनके पास अवसर भी था और एहसास भी था। और हम जैसे लोग ढूंढते ही रहे, ले नहीं पाए, वो फेल हो गए जिंदगी में। 1000 उदाहरण है। मैं आपसे कहता हूं कि तत्व ज्ञान समझने के लिए और इस मनुष्य भव की को सार्थक करने के लिए जब अवसर होता है तो ये एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो अवसर हाथ से छूट जाता है। आज हमारे पास में ये अवसर है कि हमारी उम्र है, समय है, शक्ति है, ये जिनागम हमारे पास है, जिनवाणी हमारे हाथ में है। हमें ये संसार के दुख लगने लगे हैं, ये अवसर है, पर ये एहसास हो जाए। और जब एहसास होगा तो मरण सैया पर होंगे, और ये मन जब छूट गया होगा तो हम सोचेंगे काश अगर ये काम हमने पहले कर लिया होता तो हमारा काम हो गया होता। जब अवसर होता है तो एहसास नहीं होता, जब एहसास होता है तो अवसर नहीं होता। और मोक्ष में वो जाते हैं जिन्हें अवसर और एहसास एक साथ हो जाता है। तो कोई आदिनाथ बन जाता है, तो कोई महावीर बन जाता है। और आज हमारे पास में अवसर है, अगर एहसास हो जाए तो ये मनुष्य सार्थक हो जाएगा। और आचार्य अमरचंद देव कहते हैं समय सार कलश 34 में, हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, वे तो रुको। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो। मुझे पता था जा ही नहीं सकते थे आप। क्यों? क्योंकि आपको अवसर और एहसास एक साथ है। इसलिए ये मुझसे कह रहे थे मैं चला जाऊंगा आधा घंटे में। मैंने कहा देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। व्यर्थ की बकवाद कौन सी है कि तूने अगर पर्पज नहीं, पर्पज के अलावा जो कुछ है वो सब व्यर्थ की बकवास है। उसे थोड़े अच्छे शब्दों में कह दिया बकवाद, थोड़ी सभ्यता के साथ कह दिया, बुरा ना लग जाए। ये जो पर्पज है ना, यहां से मैंने शुरू किया था, मैं एंड यही कर रहा हूं। ये जो पर्पज है ना मनुष्य भव का, जिसकी बात अभी हमने 1 घंटे करी, इस मनुष्य भव के पर्पज के अलावा जो कुछ है वो अकार्य कोलाहल है, वो सब व्यर्थ की बकवाद है। सब कुछ, सब कुछ। तो नक्की कर लो कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, वो पर्पज है या व्यर्थ की बकवाद है। और कितनी करुणा के साथ कह रहे हैं कि अब तो रुक, हो गया,
अब तो रुको, अनादि काल से करते आ रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रही है, अब तो रुको, निज को लखो। कब करोगे? और इतनी गारंटी दे रहे हैं, सुन, 100% प्लेसमेंट गारंटी है, ये 100% प्लेसमेंट गारंटी है। कौन सी? यदि 6 माह अनवरत रूप से अगर आत्मा की साधना हो तो हुई ना क्यों ना प्रापत्ति, अवश्य हुई है, स्वरूप यो ही जान ले। क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी, निश्चित रूप से होगी। यह है गारंटी। इस गारंटी की बात है जिन कुमार। हे भव्य जन क्या लाभ है, क्या लाभ है? अभी तक करके देख लिया ना, अनादि काल से क्या मिला? यही मिला ना कि पैदा हुए, कमाया खाया रुपया, शादी करी, ब्याह करे, बच्चे किए, पैदा किए, रुखी दुखी, रुपए पैसे, टेंशन परेशानी, और मर गए। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ की बकवाद से। तो अब सुनो, बड़े लोग अपने अपने बेडरूम की दीवार पे लिख लो, और जो मेरे बच्चे हैं वे अपनी कॉपी पे लिख लो। और जब भी अपने मनुष्य भव की सार्थकता और मनुष्य भव के उद्देश्य के अलावा ये महिलाएं मेरी किचन में लिख लें, किचन में। और जब मनुष्य भव की का मुख्य पर्पज, मनुष्य भव के पर्पज के अलावा कुछ और विचार आए, कहीं और मन लगे, तो पढ़ लें, हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ की बकवाद से। अब तो रुको, यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रंजना।